नारायणी देवी जी को मिनी बीज किट्स दिया जा रहा है। और इसके बाद कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 21 लाख का चेक राजेश दीक्षित जी को। राजेश दीक्षित जी को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 21 लाख का चेक, 24 लाख का चेक। और उसके बाद रेशु कुमार जी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख का चेक। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सुमन जी को स्वीकृति पत्र। आपकी तालियों के बिना सब कुछ सूना सा लगता है। गुड्डी देवी जी को पंचायत कल्याण कोष के लिए 10 लाख का चेक। और इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में कांति देवी जी को 5 लाख का चेक। कांति देवी जी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए 5 लाख का चेक। और अंत में घरौनी प्रमाण पत्र श्रीमान सिंह जी को दिया जाएगा। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि और खुशहाली के लिए समर्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका कुशल नेतृत्व नए उत्तर प्रदेश का निर्माण तो कर ही रहा है, उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें श्रेष्ठ नागरिक के रूप में दायित्वों के निर्वहन की प्रेरणा भी देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में जनपद औरैया में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रभारी मंत्री जनपद औरैया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, माननीय विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल सिंह दोहरे जी, उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, पूर्व सांसद श्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, पूर्व मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सुश्री ऋचा राजपूत जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य सुश्री नीरज गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी,
जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री भुवन प्रकाश गुप्ता जी, श्री राम मिश्रा जी, अनिल गुप्ता जी, अजय सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी सुश्री रिया साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में औरैया जनपद में उपस्थित यहां के सभी अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की इस कड़ी के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अन्नदाता किसान बहन और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को, केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जनपद औरैया में अभी मैंने यहां के कुछ अन्नदाता किसानों की सक्सेस स्टोरी को अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। हम लोग प्रातःकाल से ही निकले, लखनऊ से उन्नाव, बागरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ होते हुए हम लोगों ने कानपुर और यहां की पूरी आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते हुए देखा है। और यही कारण है कि जिस प्रदेश में पहले केवल 2 फसल, 1 फसल तक अन्नदाता किसान सीमित रह जाता था, आज उसी प्रदेश में, आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले,
तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यह कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है और ये एक नहीं 3 फसल बो सकता है। आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। बहनों और भाइयों, यही है कौशलता, यही एक कौशल। अन्नदाता किसान अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में कैसे सहायक हो रहा है उसका ये नमूना है। और उसी नमूने के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए मैं औरैया जनपद में विशेष रूप से आया हूं कि आप सभी अन्नदाता किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प को चरितार्थ करके दिखा दिया है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो। यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा, जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2,86,00,000 किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। हमारी सरकार 2017 में आई। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था। कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई के लिए, न तिलहन के लिए, न दलहन के लिए, न आलू के लिए, न धान के लिए, न गेहूं के लिए, न बाजरा के लिए, न ज्वार के लिए कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए। सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है। हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है।
बहनों और भाइयों, अब तक 1 लाख से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पैनल उपलब्ध कराया जा चुका है। वह जितनी पानी की आवश्यकता उसको हम उपलब्ध करवाएंगे, उस पर बिजली का खर्चा नहीं आना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब कोई सरकार आती है तो आज वही कारण है, आज कृषि विज्ञान केंद्र भी आपके पास आ रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय भी आपके पास आ रहे हैं, आईसीआर के वैज्ञानिक भी इस अभियान के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता औरैया में आए हैं, तो हम लोग औरैया के किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे, मकई की खेती को देख करके आत्मा आनंद से प्रफुल्लित हुई है। आपके इस परिश्रम के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बहुत शीघ्र हम इसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करके एमएसपी की भी घोषणा करने वाले हैं। मकई आप देखेंगे अपने आप में एक पौष्टिक आहार भी है। आप उसको बॉयल करके, उसको तल करके, नमक मिर्च मसाला मिला करके भी खा लेंगे, अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। स्वीट कॉर्न भी है, बेबी कॉर्न भी है, बायोफ्यूल भी है और बायोप्लास्टिक भी इससे बन सकता है। एक साथ एक मकई कितनी चीजों को दे सकता है, ये हमारे अन्नदाता किसानों की परिश्रम का परिणाम है। और इसी के लिए तो वैल्यू एडिशन की बात और फूड प्रोसेसिंग की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग आपके बीच औरैया में आए हैं। मुझे प्रसन्नता है, जनपद औरैया आज विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब मुझे औरैया जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ, याद करिए पिछली सरकारें क्या करती थी, महापुरुषों का अपमान करती थी, जनता के साथ मक्कारी करती थी। और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार मक्का की खेती के उत्पादन को बढ़ाती है, महापुरुषों का सम्मान करने का काम करती है और महापुरुषों के सम्मान का ही क्रम का हिस्सा है। औरैया में कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं सोचा होगा। मुझे याद है उस समय हमारे रामशंकर कठेरिया जी यहां सांसद थे और यहां पर उस समय हमारे विधायक के रूप में यहां के हमारे उस समय के लाखन सिंह राजपूत जी प्रदेश सरकार में मंत्री थे। इन लोगों ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज औरैया में भी मिल जाए। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, श्रीमती गीता साक्य जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, सभी मुझे मिले। हमने कहा औरैया में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज का अपना मेडिकल कॉलेज यहां पे बन चुका है। और अब हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था, लेकिन हमने इस मेडिकल कॉलेज का नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रख दिया है। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर 300 वर्ष, 300वां उनकी जयंती वर्ष है। 31 मई को पूरे देश के अंदर लोक माता का पूरे देश ने कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने आज से 250 वर्ष पहले मालवा साम्राज्य से बाहर निकल करके उन्होंने उस समय यहां के विकास को, देश के विरासत को सजोने और संवारने का काम किया। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो दुष्ट औरंगजेब के द्वारा नष्ट और भ्रष्ट कर दिया गया था, वहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण करने का काम लोक माता अहिल्याबाई ने किया था। विदेशी आक्रांताओं ने जो मंदिर अपवित्र किए थे, पुरी का जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, गया जी का मंदिर हो, या फिर महाकाल का उज्जैन में मंदिर, या केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का मंदिर,
भगवान सोमनाथ का मंदिर, इन सब के पुनरुद्धार का कार्य अगर किसी ने किया था, लोकमाता अहिल्याबाई ने किया था। और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए औरैया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पिछली सरकारों के समय गुंडे और माफिया हावी हुआ करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। नौजवान के लिए निकलने वाली नौकरियों पर चाचा और भतीजे की दृष्टि ऐसे लगती थी कि वह पूरी भर्ती ही विवादित हो जाती थी। नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता था। और आज 8 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। अभी 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती हम लोगों ने की है। 15 जून को देश के गृह मंत्री जी को बुला करके एक साथ उत्तर प्रदेश के 60,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना करके उनको नियुक्ति पत्र हम प्रदान करने वाले हैं। इतनी भर्ती कभी नहीं हुई। यानी अब तक मिलाकर 2,16,000 से अधिक भर्ती हम अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये तो हुआ कार्य पुलिस का। और अन्य विभागों में शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, लगभग 1,60,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षक हम लोगों ने भर्ती किए। पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, कृषि विभाग हो या जो भी अन्य सरकारी विभाग है, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश का युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम है आज यहां व्यवसाय बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, निवेश हुए हैं। और निवेश और व्यापार का परिणाम है कि आज सरकार तेजी के साथ विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। 65 लाख से अधिक नौजवानों को हमने जो निवेश हुए हैं, उस निवेश में नौकरी दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से लगभग 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले को पता है कि अगर उसने कहीं सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर फिर यमराज ही उसका इंतजार कर रहा होगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला, पुलिस कार्मिकों के लिए भी अच्छी सुविधाएं बनी, उन्हें टेक्नोलॉजी से युक्त किया गया। टेक्नोलॉजी का परिणाम है आज अपराध या तो होता नहीं, होता है तो कुछ ही घंटों में उसका अनावरण भी होता है। आज विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जनपद औरैया में अनेक ऐसे कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं जो औरैया को एक नए विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करेगा। और खासतौर पर यहां पर 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के मेडिकल कॉलेज का यहां पर कार्य पूरा हुआ है। तो साथ ही साथ यहां पर हम लोगों ने, आप सोचे औरैया जनपद बन गया लेकिन यहां की पुलिस लाइन ही नहीं बनी, तो हम लोगों ने 272 करोड़ रुपए यहां की रिजर्व पुलिस लाइन के लिए भी उपलब्ध करवाए हैं, जिस पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगली बार आएंगे तो रिजर्व पुलिस लाइन के उद्घाटन करने के लिए आएंगे। औरैया और जालौन को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर 151 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए इस जनपद के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसके कारण प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक आधुनिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो सके, यह भी हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का भी यहां पर कार्य प्रगति पर है। इसके लिए
कृषि एक्सटेंशन के लिए भी 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए भी 250 करोड़ रुपए हम लोग यहां के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। जिला कोर्ट जिले के अंदर बन सके और वहां पे बेहतरीन सुविधा न केवल न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के लिए बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी मिल सके, इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हम औरैया जनपद के लिए अतिरिक्त स्वीकृत कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, कल 9 जून है। 9 जून का मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी कार्यकाल के 11 वर्ष कल पूरे होने जा रहे हैं। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ी है। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्ल्ड क्लास का बना है। भारत के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है। क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो, क्या मजदूर, क्या वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबके हितों को संरक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत विरासत और विकास की इस यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और विरासत और विकास का यह क्रम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम बोल सकेंगे कि देखिए, हमने मोदी जी के इस कालखंड में उनके नेतृत्व में कार्य किया है। इसका परिणाम है कि आपके जीवन में खुशहाली है। उस खुशहाली के लिए हम सबको लग के काम करना होगा। मैं औरैया वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आप कार्य करिए, डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दीजिए। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा भी देगी, आपको सुशासन के साथ भी जोड़ेगी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ेगी। अन्नदाता किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, सबके संरक्षण के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इस विश्वास के साथ विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में आप सभी अन्नदाता किसानों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां कहीं भी किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी होगी, पलक पावड़े बिछा करके आपके सुझावों का भी सम्मान करेगी और आपको हर प्रकार का संरक्षण देगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री जी को, प्रदेश सरकार के कृषि विभाग को, इस पूरे अभियान को सभी कृषि वैज्ञानिकों के साथ आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं माननीय कृषि राज्य मंत्री